नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश में। आज का टॉपिक है Su-57 फाइटर जेट, रूस का ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ किलर, जिस पर पूरी दुनिया की नजर पड़ चुकी है। अल्जीरिया ने इसे खरीद लिया और आज अमेरिका गुस्से से आग बबूला हो चुका है और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है, काट साफ प्रतिबंध की। और भारत तो मानो बीच में फंस सा गया है। रूस पिछले 2 साल से कह रहा है कि मेरे जिगरी यार भारत सुनो, मैं आपको फुल टेक ट्रांसफर भी दे रहा हूं, लोकल प्रोडक्शन भी दे रहा हूं और आपको जो कुछ चाहिए वो इसमें लगा लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने भारत के साथ अब ट्रेड डील कर ली है और वो साफ साफ कह चुका है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो वेनेजुएला से तेल लेगा। लेकिन फिर भी भारत का जिगरी यार कह रहा है कि भारत ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अब ये तो बात तेल की थी, लेकिन सवाल यह है कि भारत क्या करेगा Su-57 को लेकर। क्या रूस की पुरानी दोस्ती भारत निभाएगा या अमेरिका के साथ नए रिश्ते को बचाएगा? क्या काटसा का डर भारत को रोक पाएगा या दिल्ली फिर कहेगी हमारी मर्जी, हमारी चीज, हमारी सोच? तो चलिए पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अब इस पूरी खबर का मेन पॉइंट है Su-57। तो समझ लीजिए क्या है ये Su-57। दरअसल ये कोई साधारण प्लेन नहीं है, ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे फैलन नाम दिया गया है। मतलब एक अदृश्य फाइटर जेट, क्योंकि ये रडार से छुपकर आता है और हमले कर देता है। इसे सुखोई ने बनाया है। पहली उड़ान 2010 में हुई थी और 2020 में रूस की सेना में शामिल हुआ था। इसकी खासियतों की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 20 मीटर, विंग स्पेन 14 मीटर, मैक्स स्पीड मैक 2.1 यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, रेंज 5000 किलोमीटर तक। इसके साथ ही साथ ये 2 इंजन, AESA रडार, AI एलिमेंट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सब कुछ कर सकता है, जैसे कोई रियल हीरो, तेज, पावरफुल और दुश्मन को देखते ही खत्म कर देता है। अब इसे अमेरिका के F-35 से कंपेयर करें। F-35 लाइटनिंग II छोटा है, लंबाई 15 मीटर, स्पीड मैक 1.6 और रेंज 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें एक इंजन है लेकिन स्टेल्थ में बहुत आगे है। RCS बहुत कम है, सेंसर फ्यूजन बेहतरीन है, नेटवर्क से जुड़कर लड़ता है। Su-57 बड़ा है, तेज है, ज्यादा रेंज वाला है, लेकिन स्टेल्थ में थोड़ा पीछे है। जैसे एक तरफ बॉडी बिल्डर Su-57, दूसरी तरफ स्मार्ट जिम्नास्ट F-35। कौन जीतेगा डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट फाइट हुई तो Su-57 की एजिलिटी, अगर हाईटेक वॉर हुई तो F-35 का सेंसर। लेकिन रूस कहता है कि हमारा Su-57 असली किंग है। अब स्टोरी का असली ट्विस्ट आया अल्जीरिया से। अल्जीरिया ने साल 2025 में Su-57E यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन खरीदने की पुष्टि की। वो रूस का पहला विदेशी कस्टमर बन गया। डिलीवरी 2026 के आखिर में होनी है। अल्जीरियाई पायलट रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल्जीरिया को पुराने जेट्स रिप्लेस करने थे तो रूस से ये डील कर डाली। लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने सीनेट कमेटी से ये साफ तौर पर कह दिया कि ये रिपोर्ट्स बहुत चिंताजनक है, हम काटसा लागू कर सकते हैं अल्जीरिया पर। मतलब रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया से बड़े मिलिट्री डील करने वालों पर सीधा प्रतिबंध। अमेरिका कह रहा है कि रूस को आइसोलेट करो, अगर कोई डील करेगा तो पेनल्टी लगेगी और भारत पर भी लगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अल्जीरिया के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो रूस पर ज्यादा डिपेंड करता है लेकिन अमेरिका से भी रिलेशन रखना चाहता है। लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या अमेरिका सच में प्रतिबंध लगाएगा या फिर ये फिर से वही धमकियां हैं जो ट्रंप देते रहते हैं। लेकिन ये धमकी भारत के लिए भी वार्निंग है, क्योंकि भारत भी Su-57 पर सोच विचार कर रहा है। भारत रूस की दोस्ती पुरानी है, 50 से 60 साल, 70 साल पुरानी है। Su-30 MKI, S-400 ब्रह्मोस सब कुछ रूस से। इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। M का अपना प्रोजेक्ट है लेकिन वो साल 2030 के बाद आएगा। तब तक क्या? अब जरा याद करिए नवंबर 2025, जब रूस ने भारत को दुबई एयर शो में बड़ा ऑफर दे डाला। बोला था कि Su-57E वर्जन ले लो भारत, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ले लो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन के साथ, जिसमें अस्त्र, मिसाइल, ब्रह्मोस सब कुछ फिट कर हम देंगे। इतना ही नहीं, इंजन, रडार, AI, स्टील्थ टेक सब ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक कि 2 सीट वर्जन ज्वाइंट डेवलपमेंट भी करेंगे। रूसी ऑफिशियल्स ने यहां तक कहा था कि भारत जो कुछ मांगेगा वो रूस देगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मतलब रूस कह रहा है कि भाई पुरानी दोस्ती निभाओ, हम सब कुछ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है अमेरिका। अल्जीरिया वाले केस को देखने से लगता है कि भारत अगर डील करेगा तो काटसा आ सकता है।
S-400 पर वेवर मिला था, लेकिन Su-57 बड़ी डील है। अमेरिका इंडिया को F-35 बेचना चाहता है, क्वाड इंडो पैसिफिक में पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन याद करिए, तुर्की ने जब S-400 लिया था रूस से, तो अमेरिका ने उसे F-35 से बाहर कर डाला था। भारत के लिए भी वैसा रिस्क है, लेकिन भारत तुर्की नहीं है दोस्तों। भारत ने अमेरिका के रोकने के बावजूद जमकर रूसी तेल खरीदा। आज भी हमने भारत तक पर आपको बताया था कि भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बाकायदा एक बयान जारी किया था और कहा था कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा खपत की जरूरत को एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत बदलते हुए ग्लोबल हालात के मद्देनजर अपनी ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने लोगों के हित में फैसले करता है, किसी के दबाव में नहीं। उनके इस बयान के बाद फिर से यह चर्चा हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ऐसा लगता है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर देगा। हालांकि भारत ने कभी भी इस बात को नहीं माना और अब इस पूरे मामले में एक बार फिर रशिया की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। रशिया का मानना है कि भारत ने उससे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे यह लगे कि भारत अब रूस से तेल नहीं लेगा, और आंकड़े भी यही कहते हैं। वहीं दूसरी ओर रूस ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ हम ही नहीं, इस ऊर्जा क्षेत्र के तमाम बड़े खिलाड़ियों को यह मालूम है कि भारत सिर्फ रूस से तेल नहीं लेता, बल्कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से दुनिया के कई देशों के साथ तेल का कारोबार करता है। ऐसे में रूस के लिए यह कोई नई बात नहीं है या ना ही कोई आश्चर्यजनक विषय है। यानी कुल मिलाकर रूस को इस बात का यकीन है कि भारत उसके साथ तेल कारोबार को खत्म नहीं करने वाला। हालांकि भारत ने इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं दी है रूस के बयान के बाद, ना ही साफ तौर पर रूस को मना किया है। हालांकि इस क्षेत्र के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत अगर रूस से तेल कारोबार बंद भी कर दे तो उसके जगह कई अन्य क्षेत्रों में भारत रूस के साथ कारोबार को तेजी दे सकता है। वहीं रूस को लेकर कई सूत्र यह भी दावा जता रहे हैं कि रूस भारत को और भी ज्यादा तेल डिस्काउंट देने की तैयारी में है। वैसे अगर भारत Su-57 लेता है तो टेक ट्रांसफर से एमका को बूस्ट मिल जाएगा, लोकल प्रोडक्शन से जॉब्स मिल जाएगी, HAL में असेंबली हो जाएगी। रूस की रिलायबिलिटी पुरानी है, लेकिन अगर भारत बैलेंस करे तो वो थोड़ा रूस से और थोड़ा अमेरिका से फाइटर जेट ले सकता है। लेकिन भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, ना रूस को छोड़ेगा ना अमेरिका से दुश्मनी करेगा। शायद छोटी डील या वेट एंड वॉच, क्योंकि भारत कहता है कि हमारी सिक्योरिटी हमारा फैसला। खैर, अमेरिका हमेशा अपने नियमों को दुनिया पर थोपता है, लेकिन तेल के खेल में भारत ने अमेरिका की अभी तक नहीं सुनी है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या भारत फाइटर जेट की खरीद में अमेरिका को उसी तरह जवाब देगा जैसे तेल पर दिया था। यह सब तो वक्त ही बताने वाला है। अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है अमेरिका जिस तरह से अल्जीरिया पर बैन लगाने की बात कह रहा है वो सही है या गलत? और क्या भारत Su-57 लेगा या फिर अमेरिका को खुश करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।